Hello student, today we start a new lesson number 5, industries. Have you every have you ever given a thought to the fact that is notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? अगर आप ये सोचें कि आप जिस नोटबुक यानी कि जो आपके पास जो कॉपी है उसमें आप लिख रहे हैं तो वो हमारे तक कैसे पहुंची, तो हम देखेंगे कि उसके लिए उसे एक बहुत लंबे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक निर्माण कार्य से होकर गुजरना पड़ा है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री, यानी कि अगर हम शुरू में देखें तो उसके जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआत है वो एक पेड़ से होती है। इट वाज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल, यानी कि जब पेड़ होता है उसे काटा जाता है और ट्रांसपोर्टेड यानी कि उसे यातायात के द्वारा एक पल्प मिल में ले जाया जाता है जहां उसकी पल्प बनाया जाता है। देयर द wood of the tree was processed and converted into wood pulps, यानी कि वहाँ उस जगह उस मिल में जाके उसे जो प्रोसेस करके और उसे जो एक वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। द वुड पल्प was mixed with chemicals and finally चेंज इनटू पेपर बाय मशीन, और जो वुड पल्प्स होती है उसमें कुछ केमिकल्स मिलाकर और उसे पेपर बनाया जाता है, मशीनों के द्वारा उससे पेपर बनाया जाता है। यानी कि फर्स्टली जो ट्री होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उन्हें काट कर एक पल्प मिल में ले जाया जाता है और पल्प मिल में प्रोसेस करके उन्हें वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है और उन वुड पल्प में कुछ केमिकल मिलाकर और लास्ट में पेपर तैयार किया जाता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फॉर केमिकल वाज यूज्ड टू प्रिंट दैट लाइन ऑन द पेजेस। अब जो पेपर होता है उसे जो एक ऐसी प्रेस में भेजा जाता है और उस प्रेस में केमिकल और इंक का उपयोग कर इस पे लाइन ड्रॉ की जाती है। द पेज वर देन बाउंड इन ए फॉर्म ऑफ नोटबुक, और उन पेजों को एक जो नोटबुक के टाइप में उसमें बाउंड यानी बांधा जाता है। पैक एंड सेंड टू द मार्केट, और उसे पैक करके और मार्केट में जो फॉर सेल यानी कि जो सेल यानी बेचने के लिए उसे प्रस्तुत किया जाता है। फाइनली इट रीच योर हैंड, और उसके बाद मार्केट से ये हमारे हाथों में आती है। तो जो हमारी नोटबुक है जिसमें हम जो हमारे नोट्स वगैरह या जितनी भी चीज़ों को हम लिखते हैं उसका भी एक बनने का पूरा प्रोसेस होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोड्यूस ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है, हमने शुरू में पढ़ा था कि 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग चेंज भी कहा जाता है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो मोर वैल्यू फॉर पीपल्स, जो लोगों के लिए बहुत और भी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर, हमने देखा कि जो पल्प है पल्प को चेंज करके और उससे पेपर बनाए जाते हैं। एंड पेपर इनटू नोटबुक, और पेपर से नोटबुक बनाई जाती है। दीज रिप्रेजेंटेड टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें 2 तरीके की स्टेज यानी कि 2 अलग अलग जो स्तर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हमको देखने को मिलते हैं। द पेपर मेड फॉर पल्प एंड क्लॉथ मेड फॉर कॉटन,
जैसा कि हम देखते हैं जो पेपर है वो पल्प से बनता है जो हमें ट्री से मिलता है, और जो क्लोथ होते हैं वो कॉटन से बनता है। हैव हैड वैल्यू एडेड टू दैम एंड ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग की जो अलग अलग जो स्टेज है वो उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। अगर हम देखें तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब जैसे हमने देखा कि आपके पास जो नोटबुक है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में आती है, वो मोर वैल्यूबल और उसकी यूटिलिटी यानी कि उसका उपयोग भी ज़्यादा होता है रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल। यहाँ पर हमने देखा कि जो नोटबुक है, नोटबुक को बनने में जो कच्चा माल के रूप में हमने ट्री का उपयोग किया था।